आप सभी का कैरियर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट सेकेंड लेकर आए हैं। इससे पहले फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैं बहुत ही डिटेल से बात किया हूं। अगर आप 30 प्रैक्टिस सेट फॉलो कर लेते हैं तो आपका कंफर्म है कि हिंदी में बेटर मार्क्स आएगा। आप अगर विश्वास नहीं होता है तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिए, आप कह सकते हैं कि किस टाइप का है। दोस्तों हिंदी का मैं जैसे तीनों उपन्यास देखा हूँ, फिर काव्य विधि का जो निर्धारित कवि है सारे कवि के बारे में हम लोग डिटेल से बात किए हैं, फिर कहानी को देखे हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो ज़रूर देखिए। इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट देखिएगा तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा और आपका भी क्वेश्चन सही होने का ट्रेंड जो है बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट करना तो ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्या है कि आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और नॉर्मल क्वेश्चन तो सही होगा ही और बेटर से बेटर क्वेश्चन भी आप सही करेंगे। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट देकर नहीं जाते हैं तो आप नॉर्मल क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में गलती करके आइएगा, तो इसीलिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट में भी हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार में कौन सा समास है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि तत्पुरुष में क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, तो राजकुमार जो है तत्पुरुष पुरुष है। दोस्तों इससे पहला वाला प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है थोड़ा विस्तृत से पूरे कंप्लीट समास के बारे में बात किए थे, तो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आप सही करेंगे। दोस्तों तत्पुरुष का और एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे धर्म ग्रंथ होता है, गगनचुंबी होता है। दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो में अवयवी भाव समास को जो है पसाने का हम तरीका बताए थे। दोस्तों पसाने का तरीका क्या है कि जिस समास के शुरू में अनु लगा हो, क्या लगा हो, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर रहे, तो ये अवयवी भाव समास होता है। दोस्तों बहुब्रीहि और कर्मधारय में जो है कुछ ऐसा समास है जो जैसे नीलकमल है, तो कर्मधारय भी हो सकता है, बहुब्रीहि भी हो सकता है, वो संधि विग्रह पर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में रहे कर्मधारय और बहुब्रीहि तो आप लोग बहुब्रीहि में जाइएगा, कर्मधारय में नहीं जाइएगा। अगला है कमल नयन। देखिए दोस्त, कमल नयन जो है ये बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों हो सकता है, लेकिन इसका जो संधि विग्रह के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ बहुब्रीहि भी दिया है तो बहुब्रीहि समास होगा। कमल नयन किसको कहते हैं, कमल नयन यानी विष्णु जी को कहते हैं। कमल नयन जो है विष्णु जी को कहा जाता है। अगर हम संधि विग्रह करें कमल के समान नयन वाला तो ये कर्मधारी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन, कमल के समान नयन वाला, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन यहाँ बहुब्रीहि दिया है तो बहुब्रीहि ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों लोकोक्ति कहते किसको है, तो जो लोक में प्रचलित युक्ति होता है उसको जो है लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अकेला चाना भार नहीं फोड़ता, हम लोग सुनते हैं अकेला चाना जो है भार नहीं फोड़ता, यानी एक व्यक्ति के करने से जो है कोई कठिन काम पूरा नहीं हो सकता है। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, ये थोड़ी विद्या धन और बल आने पर जो है इतराने लगाना, इसी को है जो है अधजल गगरी छलकत जाए कहते हैं। जैसे आगे है आगे कुआं पीछे खाई, यानी हर तरफ हानि की आशंका होना, आगे कुआं पीछे खाई, तो ये सब जो है लोकोक्तियाँ है। तो इसमें जो है लोकोक्तियाँ कौन होगा, यहाँ पे जो दिया है जैसे मात्र कल्पना करते रहना, ये लोकोक्ति नहीं हो सकता है। मुसीबत आने से घबरा जाना, ये भी लोकोक्ति नहीं। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, तो दोस्तों यही लोकोक्ति होगा। संकट के समय बचाव के लिए सोचना ये लोकोक्ति है। अगला है निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुने, तो अधजल गगरी छलकत जाए हम पहले भी बताए हैं, यानी थोड़ा भी धन विद्या और बल होने पर जो है इतराना, ये अधजल गगरी छलकत जाए वाला बात हो जाता है। अगला है
क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? तो ये थकावट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थकावट। अगला है निम्न संज्ञा शब्द। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन हो जाएगा? गहरा, दौड़, पतला, ये संज्ञा नहीं होगा, सभा संज्ञा हो जाएगा। अगला है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो लेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला है यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप क्या है? तो आप जो है क्या है? तो आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है यह ताले की चाबी रेखांकित में कौन सा पद कारक है? तो दोस्तों कारक के जो है 8 भेद होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस टाइप में ये बोल रहा है कि की किस में आता है? तो की किस में आता है? तो की जो है संप्रदान कारक में आता है। अगला है कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। अगला है चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो वाक्य में क्या विशेषण है? तो यह चतुर, चालाक, चतुर। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण जो है ये 7 है। अगला है पढ़ना का क्रिया भेद है। तो पढ़ना का क्रिया भेद क्या है? तो पढ़ना का जो है ये सकर्मक क्रिया है। दोस्तों क्रिया के कितने भेद होता है? एक सकर्मक क्रिया होता है और एक अकर्मक क्रिया होता है। तो सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया जो है क्रिया के फल कर्म पे पड़ता है, उसको सकर्मक कहते हैं। और सकर्मक को जो इंग्लिश में है ट्रांसिटिव भी कहते हैं। और इनट्रांसिटिव जो है अकर्मक क्रिया है, यानी इस पर जो है फल जो है कर्ता पे नहीं पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। उसमें कर्म पे पड़ता है, इसमें कर्ता पर पड़ता है। तो जैसे राधा रोती है, कर्म का अभाव है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है अकर्मक के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अकर्मक के जो है 2 भेद होते हैं। कौन कौन? अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, यानी अपूर्ण एक होता है पूर्ण, 2 भेद होता है। अगला है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो दोस्तों हिंदुस्तानी भाषा का रूप जो है ये हिंदी उर्दू मिश्रित है। क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित है। अगला है सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध जो है ये संस्कृत से है। किससे है? संस्कृत से। अगला है संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुसूची में? तो 8वें अनुसूची में। किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी की हमारी एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है? तो किसकी मान्यता थी? तो ये महात्मा गांधी जी की मान्यता थी। अगला है दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द कौन है? तो तद्भव शब्द हंसी है। क्या होता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये शब्द का प्रकार है। फिर आगे आएगा, फिर हम उसमें चर्चा करेंगे। अगला है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द को क्या कहते हैं? तो स्वतंत्र जो है सत्ता धारण न करने वाला शब्द को जो है ये क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। दोस्तों इसमें हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों जैसे शब्द जो है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर जो है 5 प्रकार का होता है। 5वां आप लोग बता सकते हैं? चलिए हम बता देते हैं। फर्स्ट है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशज, और 5वां क्या है? संकर। 5वां जो है संकर है। संकर किसको कहते हैं? जिसमें 2 भाषा का सम्मिश्रण हो। जैसे छाया संस्कृत भाषा का है, और दार जो है फारसी भाषा है, तो छायादार हो गया। रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है, तो रेलगाड़ी हो गया। सील अंग्रेजी है और बंद फारसी है, तो सीलबंद हो गया। तो ये संकर है।
अगला है दोस्तों, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ कौन होता है? जो मूल सार्थक खंड न हो, यानी जैसे चावल हो गया, तो जब उसको हम खंड करेंगे च, चाकार, आ प्लस वो अल, तो ये इसका कोई सार्थक अर्थ न होता है, तो ये रूढ़ हो गया। यौगिक क्या होता है? मेल से बना, यानी मेल से बना 2 या 2 से अधिक शब्दों को से जो है यौगिक कराता है, जैसे विज्ञान, विद्यालय, विद्या जोरालय, राजपूत, राज का पुत्र, ये सब जो है यौगिक हो गया। और इसके बाद योग रूढ़ होता है। तो योग रूढ़ में जो है, इसमें क्या होता है कि यह समान अर्थ को न प्रकट कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है। और यही जो है बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है, जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, दशम, ये सब जो है, जैसे पीताम्बर जो श्री कृष्ण को कहा जाता है, जलज को किसको? कमल को, लंबोदर गणेश जी को, दशानन रावण को। तो इस तरह से जो है योग रूढ़ होता है। जो होता है प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर विकारी और विकारी। तो इस तरह से जो है हम लोग शब्द के बारे में आज डिटेल से बात कर लिए। अगला है, ध्वनि परिवर्तन को और किन नामों से जाना जाता है? तो ध्वनि परिवर्तन को जो है विपर्य, लोप और आगम तीनों के नाम से जाना जाता है। अगला है, सिंधु से हिंदू में परिवर्तित का कारण क्या है? तो सिंधु से हिंदू में परिवर्तित का कारण है भाषांतर का प्रभाव। अगला है, अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों इसमें भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ऐसे इसका आंसर हम बता देते हैं। अनुप्रास जो है ये अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। हम लोग पिछला वीडियो में अलंकार के बारे में जो है बात किए थे। अलंकार क्या होता है? ये जो है आभूषण है, यानी कोई भी आभूषण पहन लेती है तो सुंदर देखने लगती है। तो इसी तरह से अगर हम किसी की रचना करते हैं, काव्य क्या कहानी का, अगर उसमें अलंकार यूज करते हैं तो उसका स्वरूप चेंज हो जाता है, यानी वो और ज़्यादा सुंदर देखने लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। दोस्तों अलंकार जो है 3 प्रकार का होता है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और पाश्चात्य अलंकार। तो शब्द अलंकार में ही अनुप्रास एक प्रकार का है। तो अनुप्रास में इसका जो है अनुप्रास जो है, तो जैसे इसका 5 प्रकार का होता है, जैसे छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्तिया अनुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुतोन्याप्रास अलंकार। ये 5 भेद होते हैं। अगला है, रजनीचर मत गयंद घाटा बिघरते मृगराज के मंज लरे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों इस पंक्ति में जो रस है, कौन सा रस है? अद्भुत रस है। लोजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है। तो क्या काव्य दोष नहीं है? तो ये अभिजात पर रचना जो है काव्य दोष नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता है। तो जन्मदाता कौन है? तो ये जन्मदाता जो है ये I.H. रिचर्ड्स है। अगला है, सभी राज्य सरकारों द्वारा भेजे जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये परिपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपत्र। अगला क्वेश्चन है, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। तो नौकरी चाहने के लिए क्या लिखा जाएगा? आवेदन पत्र। अगला है, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों विद्यापति जो है ये शिव सिंह के दरबारी कवि थे। दोस्तों विद्यापति ठाकुर जो है महाकवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है बिस्फी गांव मधुबनी में हुआ था, जो बिहार में है। दोस्तों इनकी क्या क्या रचनाएं हैं? तो मणिमंजरा है, गंगा वाक्यावली है, भूपरी क्रमा है, फिर अवहट है, ये सब जो है जैसे भूपरी क्रमा। दोस्तों इनकी जो भाषा था संस्कृत, अवहट और मैथिली का ये प्रकांड विद्वान थे। कौन कौन? संस्कृत, अवहट और मैथिली। दोस्तों लिखनावली, गंगा पतलक, विभाग सागर, ये सब जो है विद्यापति का एक रचना है। दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ कि जितना भी कवि है उनकी जो भी रचना है एक बार उसको जो है लिखकर आप लोग को PDF के रूप में टेलीग्राम पर दे दो। आप लोग बोलेंगे तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। क्या है कि आपको एक अगर सही ढंग से पढ़ना है तो हर कवि का जो रचना है, काव्य में हो चाहे नाटक हो चाहे उपन्यास हो
चाहे महाकाव्य हो, वो सारा को जो है एक जगह लिख कर पढ़ना पड़ेगा। अगला है कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं? तो कुरान शरीफ का अध्ययन मुस्लिम करते हैं। अगला है प्रति नदी में कौन सा अलंकार है? दोस्तों प्रति नदी में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। अगला है सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो दोस्तों सूरदास के क्या कर रहा है, सूरदास के साहित्य में जो है किस गुण की प्रधानता है? तो किस गुण की प्रधानता है? तो माधुर्य गुण की प्रधानता है, माधुर्य गुण के। दोस्तों सूरदास का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। इनकी भाषा क्या था? ब्रज था। और इनका रचना क्या क्या किए थे? सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये सब जो है इनकी रचना है। अगला है कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो कविता के प्रथम पद में जो है ये वीर रस है। वीर क्या है? साहस का। अगला है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि जो है त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो ये जो है ये भाई थे। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। इनका जन्म जो है 21 फरवरी 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर में जो वेस्ट बंगाल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना क्या है? तो गीतका है। तुलसीदास इनका प्रमुख जो है रचना तुलसीदास है, इसको याद रखिए। राम की शक्ति, पूजा, सरोज स्मृति। दोस्तों इसको याद रखिएगा, सरोज स्मृति जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। सरोज स्मृति जो है त्रिपाठी जी का लिखा हुआ है। अगला है सिद्धियाँ कितनी मानी गई है? तो सिद्धियाँ जो है ये 8 मानी जाती है। अगला है इनमें से कौन सी कृति विद्यापति की है? तो लिखनावली, विभासागर और गंगा पत्तलक, ये तीनों जो है विद्यापति का रचना है, कृति है। अगला है कबीरदास की माता किस जाति के थे? तो कबीरदास की माता जो है ब्राह्मण थे। अगला है सूरदास के आराध्य ने गोपियों को समझाने के लिए अपना संदेश देकर भेजा है। तो क्या देकर भेजा था? संदेश। और क्या था? तो उद्धव को भेजा था। माने अपना संदेश गोपियों को समझाने के लिए अपना संदेश जो है उद्धव को भेजा था। अगला है तुलसी भक्ति संप्रदाय के किस शाखा के कवि थे? तो किस शाखा के कवि थे? तो ये शगुन भक्ति की राम भक्ति शाखा के कवि थे। अगला है काननी दय अंगूरी रहीबो में कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है? तो किस वस्तु का चित्रित किया है? मुरली का। अगला है कविता के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो विभत्स रस की। अगला है तुलसी अपना पेट किससे भरते हैं? तो तुलसी अपना पेट जो है ये राम नाम से भरते हैं। अगला है भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? तो भारतेंदु युग का अन्य नाम जो है क्या है? तो ये पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। दोस्तों इनका जन्म जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका पूरा नाम है। इनका जन्म जो है काशी में 1850 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो जाता है। नील देवी, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, ये सब जो है इनकी रचना है। दोस्तों भारत दुर्दशा के बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल से बात किए हैं। अगर आप हिंदी का प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बढ़िया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर हिंदी का सारा वीडियो आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? तो कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? तो ये 70 काव्य कृति की। यशोधरा कैसा काव्य है? तो दोस्तों यशोधरा जो है ये चंपू काव्य है। कैसा है? चंपू काव्य। और यशोधरा किनके द्वारा? यशोधरा जो है ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचना की गई है। दोस्तों यशोधरा में क्या लिखा गया है? तो इसमें जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र मानकर किया गया है ये यशोधरा, और चंपू काव्य में किया गया है। अगला हिंदुस्तान अकादमी मैथिली शरण गुप्त को कब मिला? तो दोस्तों साकेत के लिए जो है 1935 ईस्वी में। कब?
1935 ईस्वी में किसके लिए? साकेत उपन्यास के लिए हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार मिला है 1935 में। हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार 1935 में जो है साकेत रचना के लिए मिला है। अब है अगला क्वेश्चन, निराला जी की नियमित शिक्षा कहाँ तक हुई है? तो निराला जी की क्रमिक शिक्षा जो है ये 9वीं तक ही पढ़े थे। कहाँ तक? 9वीं तक। अगला है, दुखी जीवन की कथा रही यह पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति जो है किनकी है? तो ये निराला जी का है। कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो अरविंद दर्शन से जो है पंत प्रभावित है। वेदना की गायिका के रूप में कौन है? तो वेदना के गायिका के रूप में जो है ये महादेवी वर्मा है। प्रसाद जी रचनाएं आरंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी है? तो ये जो है ये व्यक्तिगत जुड़ी है। दोस्तों जितना भी काव्य विधि का कवि है तो आप इसका वीडियो सभी का बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। अगला है, छायावादी कवियों में युद्ध रहस्यवादी है तो कौन है? तो ये महादेवी वर्मा। अगला है, आंसू किस छंद में रचित है? तो दोस्तों आंसू जो है आनंद में रचित है। अगला है, दिनकर जी कब सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिए? तो दोस्तों दिनकर जी जो है ये 10 मार्च 1952 ईस्वी को जो है त्यागपत्र दिए थे। कब? 10 मार्च 1952। दोस्तों इनका जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय में जो बिहार में है वहाँ हुआ था। किनका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 से, और इनका मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 को हुआ। इनकी जो रचना है रेणुका याद रखेगा, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंस है हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र, इसको याद रखिएगा। दोस्तों ये गद्य भी रचना किए थे, अर्धनारीश्वरी, उजली आग, ये और गद्य है इनका। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को साहित्य के प्रति अनुराग कब से रहा? तो साहित्य के प्रति अनुराग जो है इनको बचपन से ही रहा है अज्ञेय जी को। अगला है, युद्ध की समस्या पर दिनकर ने किस काव्य की रचना की? तो दोस्तों युद्ध की समस्या पर दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की रचना की है। नए कवि के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? नए कवि के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? तो किसकी है? तो ये अज्ञेय जी का ही है। किनकी है? अज्ञेय जी का। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। इनकी और रचना क्या है? तो भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा, अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, और कहानी संग्रह में जो है परंपरा है, कोठरी की बात, और नए कवि के प्रति कविता। तो ये सब जो है अज्ञेय जी का है। नए कवि के प्रति कविता भी है इनका अज्ञेय जी का। किस कवि का व्यंग आगे बढ़कर आक्रोश कर सीमा तक जाता है? तो किनका? ये नागार्जुन जी का। अगला है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किया? तो अपना लेखन कार्य जो है 1951 से प्रारंभ किया। दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जन्म जो है 15 सितंबर 1927 को और मृत्यु 23 सितंबर 1983 को। इनका जन्म सितंबर में, मृत्यु भी सितंबर में। दोस्तों इनकी जो रचना है, काठ की घंटियाँ, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कोई मेरे साथ चले, क्या कहकर पुकारूं, ये सब जो है इनकी रचना है। और कथा में जो है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उड़े हुए रंग, ये सब जो है इनकी कथा है। अगला है, मसमांकुर नामक खंड काव्य किनका है? तो ये नागार्जुन जी का है। अगला है, लिप्टा रजाई में शीर्षक कविता किसकी है? तो शीर्षक कविता जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। अगला है, धूमिल का व्यंग दहारदार और कविता असरदार कैसे बना? तो कैसे बना दोस्त? तो ये एक भदेशपन के वजह से। दोस्तों इनका ओरिजिनल नाम क्या? इनका ओरिजिनल नाम जो है सुदामा पांडे है। क्या? सुदामा पांडे। ये पटकथा कविता लिखा था।
सुदामा पांडे। अगला है पटकथा की मोची राम शीर्षक कविता किसकी है? तो किसकी है? तो ये धूमिल की है। अगला क्वेश्चन है महादेवी के प्रिय प्रतीक है। तो महादेवी के प्रिय प्रतीक जो है ये दीपक और बादल है। अगला क्वेश्चन है होरी के पास कुल कितना ज़मीन था? तो दोस्तों होरी के पास जो है ये कितना ज़मीन था? तो 5 बीघा था। दोस्तों होरी कौन था? तो हम लोग गोदान उपन्यास पढ़े हैं। अगर तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, गोदान उपन्यास बहुत ही अच्छा से हम देखे हुए हैं। उसका पूरा डिटेल से कहानी के तौर पर बात किए, फिर उसका जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसको बात किए। तो दोस्तों होरी जो है वो नायक है जिसकी पत्नी का नाम क्या है? धनिया है, और बेटा क्या है? गोबर है, और पुत्री जो है सोना और रूपा है। दोस्तों गोबर का जो है लव स्टोरी जो है एक भोला के एक विधवा पुत्री रहता है झुनिया, उससे हो जाता है। तो उसी के बारे में पूरा कहानी है। भोला का गाय रहता है और कैसे कैसे लव स्टोरी बढ़ता है, फिर क्या करता है, वो पूरा सारा डिटेल्स हम लोग बात किए हैं। तो आप नहीं देखें तो जाकर देखिए। अगला है बावन दास को लोग क्या कहते हैं? तो बावन दास को लोग जो है ये अवतरित पुरुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चुनाव का महिपालपुर वाला तरीका कैसा था? तो चुनाव का महिपालपुर वाला तरीका जो है ये वैज्ञानिक था। अगला है झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई? तो झुनिया के पति की मौत जो है ये बेलारी में हुआ, जो गोबर था। रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? तो ये हम लोग जो फणीश्वर नाथ रेणु का जो उपन्यास पढ़े हैं उसका है। तो आप लोग अगर उपन्यास पढ़ भी लेंगे तो 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का कौन है? मैला अंचल है। फिर हम राग दरबारी के बारे में भी बहुत डिटेल से बात किए हुए हैं, तो आप लोग उसको देखिए, इसके बाद जो है इसको देखिए। तो रोज़ रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? केस हिस्ट्री लिखते थे। अगला है श्रीलाल शुक्ला ने अपने उपन्यास राग दरबारी के किसके समेटने पर प्रयास किया? तो ये जो है जो राग दरबारी है भारत के गाँव में जन्मी विसंगतियों को सिमटने का काम किया है। अगला है भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक है? तो कुल कितने अंक है? तो दोस्तों इसमें 6 अंक है। और ये इसके बारे में भी हम लोग देखे हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनके द्वारा 1875 ईस्वी में लिखा गया। इसका लिखने का मेन कारण क्या था? तो इस नाटक में भारतेंदु जी जो है प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। वे भारतीयों से भारत की दुर्दशा पर रोने और इस दुर्दशा का अंत करने को आह्वान करता है। और वे कौन था जो इस हालत में ला दिया था? तो ब्रिटिश राज और भारत के आपसी कलह जो है इस दुर्दशा का कारण मानते हैं ये। और 6 अंक के थे। प्रथम अंक के दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए हैं? तो प्रथम अंक के दोनों गीत जो है ये मंदाकिनी के द्वारा गाए गए हैं। महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? तो सबसे बड़े संतान का नाम था ये अशोक। अगला है नाटक के कौन से अंक में 1 साल सदस्य कमेटी की बैठक होती है? तो कौन से अंक में? तो ये 5वें अंक में। अगला है रामगुप्त की पत्नी बनने से पूर्व ध्रुवास्वामिनी की सगाई किससे हो चुकी थी? तो किससे हो चुकी थी? तो ये चंद्रगुप्त से हो चुकी थी। अगला है मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, किसका कथन है? तो किसका कथन है? ये शराबी का कथन है। तो ये मधुआ कहानी है, उसमें भी हम लोग इस देखे हैं मधुआ का कहानी। ठाकुर का कुआं, ये भी कहानी हम लोग पढ़े हैं बहुत डिटेल से। ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? तो किस सामाजिक समस्या पे? तो जातिवाद पे है। नीलम देश की राज्य कन्या किस विधा के रचना है? तो किस विधा के रचना है? तो ये कहानी है। अगला क्वेश्चन है निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो निर्मल वर्मा का जन्म जो है 1929 ईस्वी में हुआ। कमलेश्वर का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो कमलेश्वर का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला है वापसी कहानी में कथनायक कौन है? वापसी कहानी में कथनायक जो है ये गजाधर बाबू है। अगला है यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण किया? तो प्रारंभिक शिक्षा जो है कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है कि मिस पाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहा था? तो रंजीत बस से जो है ये कहाँ जा रहा था? तो जोगिंदर नगर जा रहा था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है लिखी गई है। तो कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, तो ये सभी हो जाएगा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव सामने। अगला है, लौरिया नहीं तो और क्या हो तुम, यह कथन किसका है। यह कथन जो है ये दो में से एक महिला का है। अगला है, इस ओर यह सत्य है तब उधर प्रति सत्य भी है। तो इसका आंसर जो है राजकन्याओं की है। अगला है, मैन ईटर कुमाऊँ किसका नाम रखा गया था। यह किसका नाम रखा गया था, तो मिस लतिका का नाम जो है मैन ईटर कुमाऊँ रखा गया है। कमलेश्वर की कहानियों का मूल स्वर क्या है, तो मूल स्वर जो है ये आशावादी है। अगला है, गजाधर बाबू ने भोजन पकाने का भार किस पर देना चाहा, तो किस पर देना चाहा, तो ये बहू और बसंती पर। अगला है, मधुआ कहानी का शीर्षक अभिशप्त का आधार कौन है, तो अभिशप्त का आधार जो है ज्वाला अहिर, ज्वाला की संतान, ज्वाला की पत्नी, ये सभी है। अगला है, रंजीत दिल्ली छोड़ने के बाद 9-10 दिनों से कहाँ था, तो 9-10 दिनों से जो है ये कुल्लू में था। अगला है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है, तो दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है ये पृथ्वीराज रासो को माना गया है, जो चंद्रबदाई द्वारा रचना की गई है और हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य। दोस्तों अगर पूछ दे कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाभारत है, जो वेद व्यास द्वारा लिखा गया। दूसरा पूछ दे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो सरहप्पा है। कौन है प्रथम कवि, सरहप्पा। अगर पूछ दे विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य कौन है, तो रामायण है। चंद्रबदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना, तो चंद्रबदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि जो है ये कौन माना था, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माने थे। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था, रामानुजाचार्य ने ये विशिष्टाद्वैतवाद का किया था। दोस्तों शुद्धता द्वैत का कौन, तो बल्लभाचार्य। और निम्काचार्य जो है द्वैताद्वैतवाद का किया था, निम्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। शुद्ध कह दे तो बल्लभाचार्य। और माधवाचार्य जो है धर्म संप्रदाय से था और द्वैतवाद का समर्थक था, द्वैतवाद माधवाचार्य। और विष्णु स्वामी जो है रुद्र संप्रदाय से था और शुद्धाद्वैतवाद था। ये सब चला। सुदामा चरित्र किसकी रचना है, दोस्तों सुदामा चरित्र जो है ये नरोत्तम दास की रचना है। अगला है, जन्मे जय का नागयज्ञ के लेखक है, तो नागयज्ञ का लेखक जो है प्रसाद जी है। अगला, यह पथ पंदु था उपन्यास के लेखक कौन है, तो उपन्यास के लेखक जो है ये नरेश महतो है। अगला है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो है ये ग्राम थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है, तो बाबू गुलाब राय का जो नहीं है चाबुक नहीं है। बाकी बात जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकार प्रभाकर, ये सभी जो है ये बाबू गुलाब राय की निबंध है। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिजा टीका किसकी है, तो किसकी है, तो ये पुनर्दास जी का है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हो गया। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि व्यू बढ़ेगा, तो हम और अच्छा से लाएंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू।